नमस्कार साथियों, अभी सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण को लेकर खासकर अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी महाराज को ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबाओं के बिल्कुल सपोर्ट में आ रहे हैं। आखिर साथियों, ऐसा मामला क्या है जो इतना बड़ा तूल पकड़ चुका है? प्रेमानंद जी महाराज जी तो वो साधु संत हैं जिनकी लीलाएं हैं अपरंपार, जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं जो हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी उनकी जो ज्ञान की बातें हैं अपने जीवन में अमल करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? तो आइए साथियों बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने जिस तरीके से बयान दिया है कि 25 साल तक आते आते कुछ लड़कियां 4 से 5 जगह मोह मार चुकी होती हैं। तो साथियों ये तो तय है, उनकी लाइन में ये लिखा है कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं है कि 25 साल तक आते आते अलग अलग जगह पे मोह मार चुकी होती हैं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं, समाज में गंदगी है जो कहीं ना कहीं जगह जगह पर मोह मारते हुए फिरती हैं। तो पहला सवाल तो ये है, क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? क्या समाज में ऐसी लड़कियां हैं? देखिए साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर समाज में ऐसी लड़कियां हैं तो लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ऐसे नहीं है। हम देखते हैं साथियों, पुरुष भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में है। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग नहीं है। तो पहला सवाल तो आपसे यह बन जाता है, क्या सच में ऐसी लड़की या फिर लड़के हैं जो 25 साल तक आते आते कई जगह मोह मार चुके होते हैं? अगर नहीं है तो कारण मुझे बताइएगा। लेकिन मैं बता दूं साथियों, यही कटु सत्य है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज ओयो होटल का बहुत सारा प्रसार है और आपने देखा 2024 में रितेश अग्रवाल टॉप 10 में थे कमाई के मामले में, और ओयो होटल की कमाई की वजह से ही वो आए थे। और ओयो होटल में कौन जाता है? ना तो जानवर जाते, ना कोई साथियों कोई बाबा जाते, कोई ना कोई तो गया होगा। कपल ही जाते हैं ना, जिसमें मैरिड कपल भी होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, लड़के लड़कियां भी होते हैं, जिस तरीके से वहां पर जाते हैं। और भाई होटलों ने रात भर दिन भर काम करके ही तो पैसा कमाया था, वैसे तो पैसा नहीं आ गया था। तो ये तो सत्य है कि भाई साहब कुछ लड़के और लड़कियां इस तरह के होते हैं और हम देखते हैं बहुत सारे लड़के लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। अरे यार, सबसे ज्यादा इस बात पर कुछ महिलाएं आरोप जता रही हैं और खासकर मेरे हिसाब से वो वही महिलाएं हैं जो जगह जगह पर मोह मार चुकी हैं। क्योंकि यार, जो महिला सही है, तो बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि कुछ महिलाएं ही ऐसी हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रही हैं। तो साथियों, कुछ बॉलीवुड से भी ऐसी लेडीज आई हैं जो फुदक रही हैं कि यार इस बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया, इस बाबा को फांसी देनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको जेल में डाल देना चाहिए, इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो हम बता दें बेटी, कोई अपराध नहीं किया है, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? इसका जवाब आप दीजिएगा साथियों। ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आकर मिर्ची लग क्यों रही है? सत्य हमेशा कड़वा होता है और यह सत्य इनको स्वीकारना पड़ेगा और यह बात सत्य है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। महाराज प्रेमानंद जी ने एक ही शब्द में बोला था कि यार जिस तरीके से आजकल का जो आचरण है, लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें नरक की ओर लेके जाती हैं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज की आज तक ना किसी ने होड़ की है, ना कोई कर पाएगा। उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, जिस तरीके से उनकी पहुंच से जो शब्द निकलते हैं, वाकई में धन्य हो जाते हैं आदमी उन चीजों को सुन के। और साथियों, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये चीजें बोली हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो कहीं ना कहीं जगह जगह पर मोह मारते रहते हैं और जब एक बार मोह मारने की आदत पड़ जाती है तो उनकी आदत कभी रुकती नहीं है और इस वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं टूट भी जाते हैं। और ये सत्य है साथियों। और साथियों, जिस युग में हम जी रहे हैं, जहां पर आप देखिए पत्नियां ज्यादातर अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड द्वारा मरवा रही हैं, यार इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? और ये महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो आरोप लगाने चली हैं बाबा पे, और कुछ तो भाई साहब टीवी चैनल वाले ऐसे हैं जिन्होंने दुकान चालू कर दी है बाबाओं के नाम पे कि चलो यार कुछ तो इनके खिलाफ पॉइंट मिल गया, धुआंधार बोलते और बोलने लग रहे हैं। लेकिन भैया, अगर कछु शर्म है तो एक चीजें गौरते देखो और जानो यहाँ चीजें और पहचानो। बाबा ने कोई चीज गलत ना बोली है। मुझे एक बात बता दो कि भाई ये चीज गलत बोली है, बाबा ने कोई गलत ना बोली साथियों। ये तो पूरे ड्रामे है रे, जा तरीका ते कर रहे हैं, ये उनके ही मिर्ची लग रही है जो कहीं ना कहीं 4-5 जगह मार चुकी है या फिर मार चुके हैं। यार हमें तो मिर्ची लगा ही ना रही। हालांकि मैं ये पूछूं आपसे कि ऐसा कोई है जिसने जगह जगह पे मोह मारा है, तो अभी कमेंट में किसी का आंसर नहीं आएगा कि भाई हमने मोह मारा है। हर कोई ये कहेगा कि हम राम हैं, लड़की कहेगी हम सती सावित्री, कहीं ना कहीं हम सीता है। लेकिन कटु सत्य है, ओयो का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पार्कों में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, एक मोहतरमा तो ये कहती है कि लिव इन रिलेशन में रहना
कौन सी गलत बात है जो बाबा इस तरीके से बोल रहे हैं? भैया जब रहना ही गलत बात नहीं है तो तुम मुंह तो मार ही रहे हो ना। जब मुंह मार रहे हो तो बाबा की बात पर इतना गुस्सा करने की काहे जरूरत पड़ गई? हालांकि साथियों मैं ये भी मानता हूं अनिरुद्ध जो आचार्य हैं ये महाराज कहीं ना कहीं बहुत सारी अनर्गल बातें करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये शब्द बोला है और इस चीज को लेके जो जिस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी हैं कि देखिए सत्य कड़वा होता है और ये बात फाइनल है। साथियों आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर जरूर बताइएगा। क्या वाकई में यहाँ जो शब्द बोले गए हैं वो गलत हैं? गलत है तो क्यों गलत है, सत्य है तो क्यों सत्य है, जरूर बताइएगा। बाकी का मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है।